जितना मर्जी शैम्पू कर लीजिए, साबुन से बालों को धो लीजिए, रगड़ रगड़ के धो लीजिए, लेकिन बालों का कलर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अगर आपके भी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, हर चीज़ ट्राई करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कोई नेचुरल सॉल्यूशन चाह रहे हो, तो जो ये कड़ाही मेरे हाथ में आज आप देख रहे हो, तो बस एक बार इसे अपने बालों में लगा लेना। आपके बाल बिल्कुल गहरे काले, जैसे अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं, ना सिर्फ बाल काले ही होंगे, लंबे हो जाएंगे जितनी लेंथ के आप चाहते हो। घने देख रहे हो आप मेरे बाल कितने ज़्यादा घने हैं। तो ये सारी रिजल्ट आपको इस रेमेडी से मिलने वाले हैं और इस रेमेडी को बनाना बेहद सिंपल है। चलिए पहले फटाफट से देख लेते हैं किस तरीके से आपको इसे बनाना है। बाकी बालों में कैसे लगाना है, हर एक चीज़ मैंने वीडियो में शेयर कर रखी है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा। पूरा देख लोगे तो आपकी जो बालों की जितनी भी समस्याएं हैं ना, बस जड़ से खत्म हो जाएंगी। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लेनी है ये जामुन की पत्तियां। जैसा भी आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट आजकल कॉम्प्लेन निकली हुई हैं, तो आपको बहुत ही इजीली इस तरह की ये पत्तियां मिल जाएंगी। और यही वाली आपको पत्तियां लेनी है। इस तरह से ये जो कलर आप देख रहे हैं जामुनी जामुनी सा कलर है, तो ये पत्तियां ले लेनी है। लगभग एक मुट्ठी के जितना आपने ये पत्तियां ले लेनी है। और ये जो पत्तियां हैं आपको लेनी है लोहे के बर्तन में। लोहे की अगर इस तरह की कढ़ाई है आपके पास तो आपको वो लेनी है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, तो ये इस लोहे का ही मतलब कि आयरन है, जो कि हमें जब हम रेमेडी को इसके अंदर पकाएंगे तो ये एक गहरा काला कलर देता है। और जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो जब ऑक्सीडाइज होकर के इस आयरन के बर्तन के साथ ऑक्सीडाइज होती है तो गहरा काला कलर आपके बालों में देती है। तो ये जो रेमेडी है ये श्योरली आपके बालों को कलर देने का काम करेगी। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप बना लेना। और ये जो जामुन की पत्तियां हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई कैसे आपके बालों को ये काला कलर देंगी। तो देखिए जी, ये जो जामुन की पत्तियां होती हैं ये स्कैल्प को नरिश करके मेलेनिन जो बालों को काला रंग देता है, मेलेनिन आपके बालों वही चीज़ होती है जो कि आपके बालों को गहरा काला कलर देने के लिए हेल्पफुल होती है। और जब ये कम होने लगता है तो हमारे बाल जो है ना कम एज में भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, मतलब बालों का रंग बनाए रखती है, आप इतना समझ लीजिए। और फिर ये जो जामुन की पत्तियां हैं ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत भी बनाएगी, जिससे कि आपके बालों में एक डार्क शाइन भी आएगी, मतलब सिल्की शाइनी स्मूथ अगर आप अपने बालों को बनाना चाहते हो नेचुरली, किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो ये पत्तियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसके साथ ही आपको कड़ी पत्ते लेने हैं। ये देखिए आजकल एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट निकल रही है ना पत्तियां, तो मैं ये भी लेकर के आई। और ये जो कड़ी पत्ते होते हैं इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है। अगेन जो ये जामुन की पत्तियां हैं इनमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाते हैं। जो टाइम से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फ्री रेडिकल से भी प्रोटेक्शन देता है। और इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है, आयरन भी है जो बालों की जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे कि हेयर फॉल भी कम होगा। मतलब बालों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है, जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें बेहद फायदेमंद होने वाली है। और नेचर देखो आजकल तो आपको कहीं पर भी कोई से भी एरिया से आप बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ही ईजिली ये फ्रेश पत्तियां मिल जाएंगी। एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं इसमें, तो अगर आपको डैंड्रफ जैसी समस्याएं हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाली है। ठीक है, तो ये आपने ले लेनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो आपको लेनी है चाय पत्ती लेनी है आपको। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे चाय पत्ती लेंगे। अब देखो जी, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे इस तरीके से पकाएंगे इस आयरन की कढ़ाई में, और कुछ जो चीज़ें होंगी उनको हम जब ये आपका ये जो लिक्विड बन जाएगा उसके अंदर घोल के हम ऐड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटी छोटी, जो कि आप मिस कर जाते हो, फिर बोलते हो कि भाई रेमेडी का रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला। तो ये जो चाय पत्ती होती है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए, आपके बालों को कंडीशनिंग भी देती है और कलर भी देती है। आपको पता ही होगा कि चाय पत्ती को जब हम बॉईल करते हैं तो एक डार्क सा ब्राउन कलर आपको दिखता है, तो ये वही ब्राउन कलर हल्का हल्का मतलब ब्लैक कलर आप जब आप लोहे के बर्तन में फिर इसको पकाओगे तो ये गहरा काला सा कलर आपको देगा। तो इसलिए आपको ये जरूर लेनी है। चाय पत्ती में कैफीन्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपको ले लेनी है चाय पत्ती। और इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो लेना है वो देखिए क्या है, वो है आपका ये मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपके बालों को
लंबा, काला, घना, मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है और आयरन भी भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो बाल टूटने से भी ये बचाता है, बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है और आयरन भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो 1 चम्मच आपने ये ले लेना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है और मेथी दाना लेने के बाद अब देखो जी, आपने इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इस जो लोहे की कढ़ाई आपने ले रखी है, क्या है ये है आंवला। तो आंवला मैं यहाँ पे ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि सारी ही चीज़ों को मैं ड्राई ही फॉर्म में ले रही हूँ। ड्राई फॉर्म में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर पाउडर फॉर्म में लोगे ना आप, तो चीज़ें फिर थोड़ी बहुत रह जाती हैं और फिर बालों में फंस भी जाती हैं, अगर आपने सही तरीके से छाना नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए मैं ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ। तो जितने भी न्यूट्रिशन इन चीज़ों के अंदर होंगे, धीरे धीरे हम इस रेमेडी को पकाएंगे तो वो अच्छी तरह से पानी में रिलीज हो जाएंगे। तो मतलब सेम वही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर आप पेस्ट बना करके यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इस तरह से कच्ची फॉर्म में ले लें। देखो, सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है जब आप इस तरह से ड्राई फॉर्म में लेते हो। पाउडर फॉर्म में लोगे तो आपको पता नहीं है कि भाई चीज़ें कितनी प्योर हैं भी कि नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखो, दिख रहा है ना आपको कि ये तो आंवला ही है। अब जब पाउडर फॉर्म में आ गया तो उसमें क्या मिलावट है आपको नहीं पता होगा, तब भी मतलब मोस्टली लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो प्योर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। कोलेजन बना करके हेयर को ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को जड़ों से मजबूत भी करता है। आयरन इसमें भरपूर मात्रा में है। कैल्शियम, मतलब ये तो एक सुपर फूड की तरह होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी बालों को गहरा काला कलर तो देता ही है। एक ऐसा लौता इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आप जस्ट इसको आप अपने इस लोहे की कढ़ाई में रेगुलर पका करके अपने बालों में लगाते हो तो आपके बाल नेचुरली इतने काले होंगे। जो आप मुझसे पूछते हो ना, तो मेरे बालों का कलर तो भाई मैं बोलूँगी कि, क्योंकि मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ। बीच में जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मेरे बाल भी एक टाइम पे सफ़ेद हुए थे जब मैं टीन एज में थी। फिर उसके बाद मैंने रेगुलर आंवला का इस्तेमाल किया और आज का दिन है कि देखो अभी भी बाल सफ़ेद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब नेचुरली इतने ज़्यादा काले हैं। सभी मुझसे पूछते रहते हैं, भाई क्या लगाती हो क्या लगाती हो। तो देखो, ये रेमेडीज़ मैं करती रहती हूँ क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो उससे आपके बाल एक तो हेल्दी रहते हैं, कोई भी आपकी बालों में समस्या नहीं रहती। अच्छा, अभी ये देखिए मैं क्या ले रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं फ्लैक्स सीड्स। अब देखो, ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये 2 काम कर देगी आपकी इस रेमेडी में। क्या करेगी, एक तो जब भी आप इसको फ्लैक्स सीड्स को पकाते हो ना, तो क्या होता है कि ये एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इस लिक्विड को पकाएंगे तो थोड़ा सा ये मतलब ना थोड़ा थिक सा हो जाएगा, जिससे कि जो चीज़ें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे वो बहुत इजीली, मतलब एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। बाकी इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में है। मतलब आपके बालों को अगर आप हेल्दी बनाए रखना चाहते हो ना, तो बस ये चीज़ भी एक ऐसी चीज़ है कि इसको रेगुलर लगा लीजिए बालों में। तो ये आपको लेनी है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हो, और कैसे वो मैं बताऊं आपको। तो देखो, इस तरीके का प्लांट है मेरे पास, ये देखिए। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इसको साफ कर लीजिए अच्छी तरह से। छिलकों के साथ ही आप इसको कट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। टोटल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें, आपके पास है इस तरीके का नेचुरल वाला एलोवेरा तो ही लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। जो मतलब ऐसे आप रेडीमेड जेल जो होते हैं वो आपने नहीं लेने हैं। तो मेरे पास है। बाकी जो इसके आप कांटे देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही ले रही हूँ। मैंने कौन सा मतलब हाथ से इसको बिल्कुल वो करना है, तो ले रही हूँ एज इट इज़ ही। बाकी आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस तरीके से भी। तो ये भी आपने ले लेना है, ठीक है। ये सब लेने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आपने इसमें लगभग 1 गिलास पानी का डालना है। अगर बड़ा गिलास है तो, छोटा गिलास हो तो आप यहाँ पे 1.5 गिलास का इस्तेमाल करोगे, या 2 गिलास भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर 2 गिलास भी लेते हो तो बस आपको इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मतलब बॉईल करने में। और जितना ज़्यादा आप इसको पकाओगे उतने ही ज़्यादा इसके पोषक तत्व रिलीज होंगे इस पानी के अंदर, और जितने भी इसके गुण हैं वो आपको मिलेंगे। तो 2 गिलास डाल करके आप अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर दें और गैस के ऊपर चढ़ा दें।
एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि आपकी जो कढ़ाई है, देखिए मेरी जो ये कढ़ाई है, ये सब्ज़ी बनाने वाली कढ़ाई है, मतलब कि हैवी तले वाली कढ़ाई है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपको हैवी तले वाली ही कढ़ाई लेनी है। हैवी तले वाली इसलिए लेते हैं ताकि जो भी ये हमने चीज़ें अभी इसमें ऐड करी, तो वो बिल्कुल भी जले ना, उनके पोषक तत्व बिल्कुल भी खराब ना हो, नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो जाएँ जब आप इसको ओवरहीट करें तो। ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ मैं। और बाकी आप जो भी बर्तन आपके पास है, लेकिन आयरन का लेते हो, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से अब आपने पहले इसको गरम होने दीजिए एक बार अच्छे से, जब बॉयल आ जाएगा, तो फिर आपने लो फ्लेम कर देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और लो फ्लेम पे आप इसको पकने दीजिए। अपने आप आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी होंगी। ख़ासकर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा, ये जो आंवला ले रखा है, तो ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये हो जाए सॉफ्ट, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा आपकी रेमेडी जो है हो गई है तैयार। इन केस अगर आपको लगे कि पानी कम रह गया है, थोड़ा-सा सूखने लगा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा और पानी भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ जी, फिर आपने जो ड डाल दिया है बस वही हो गया। थोड़ा बहुत आप आगे-पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तभी मैं बोलती हूँ, जब तक आप खुद से कोई भी चीज़ यूज़ करना शुरू नहीं करते हो ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है सही तरीके से। तो इसलिए फिर जब आप रेगुलर यूज़ करने लग जाते हो चीज़ें, तो आपको पता चलता है कि अच्छा वाक़ई ये चीज़ हमने इस तरीके से ऐड करनी है। बाकी बीच-बीच में हिलाते ज़रूर रहें, ताकि जो भी इसमें आयरन रिलीज़ होता रहेगा इस तरीके से, जो ये आप पहले भी देख रहे थे, तो ये आपकी रेमेडी के अंदर मिक्सअप होता रहेगा। इसी से आपकी रेमेडी में आएगा बहुत ही गहरा काला कलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अभी आपकी जो सारी चीज़ें थी, ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। पानी का कलर देखिए गहरा काला हो चुका है। सामने ये देखिए आप जो कढ़ाई है, इस पे देखोगे तो ये भी पूरी मतलब पूरा काला-काला हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और पानी को हम छान लेंगे। तो यहाँ पे पानी को मैंने छान लिया और छानने के बाद आपको वापस से इसी बर्तन में इस पानी को ट्रांसफ़र कर देना है। और इसके बाद अब क्या करेंगे, जो भी आप बालों में हिना लगाते हो, मेहंदी लगाते हो, वो आपने लेनी है। और इसके अंदर अब जितनी क्वांटिटी आपके बालों में लगती है, मतलब कि जितनी आपके बालों की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेहंदी ऐड कर लेनी है। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे बालों की लेंथ जो है थोड़ी लंबी है, तो मैंने उस हिसाब से ली। देखो जी, हमको पता होता है कि हमारे बालों में कितनी मेहंदी लगती है, जो भी लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेहंदी को ले लोगे। और उसके बाद आपने अच्छे से इसको इस लिक्विड के साथ मिक्स कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा लिक्विड की आपको ज़रूरत पड़े, तो आप इसमें या तो दही ऐड कर लोगे, या तो आप इसमें नींबू का रस ऐड कर लोगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स गांठें इसके अंदर ना रहें। हल्का अगर लिक्विड आपका पेस्ट जैसा भी आप ये देख रहे हैं रह जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसको ओवरनाइट इसी कढ़ाई में छोड़ने वाले हैं। तो आपको इसको ओवरनाइट छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ओवरनाइट इसी कढ़ाई में छोड़ें। ये देखिए, ये जो साइड में देख रहे हो ना, देखो मेहंदी जहाँ जहाँ पे लगेगी, जब आप ओवरनाइट देखोगे तो ये मेहंदी का कलर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही काला कलर हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको ओवरनाइट ज़रूर छोड़ना है और फिर आपने इसको बालों में लगाना है नेक्स्ट डे बालों में लगाने के बाद आपने 2-3 घंटे मिनिमम इसको बालों में ज़रूर रखना है। और उसके बाद फिर आपने अपने बालों को धो लेना है। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस दिन आप मतलब शैम्पू करके अच्छे साफ बालों में ही आपने इसको बालों में लगाना है। और फिर जब आप इसको धो लोगे, नॉर्मल पानी से धो लोगे, फिर उसके बाद आप हैवी ऑयलिंग कर लोगे। और अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट डे आपने हैवी ऑयलिंग नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, ये देखिए मेरे पास ये सरसों का ऑयल है और सरसों का ऑयल ही आपने इसमें ऐड कर लेना है अभी ही। मतलब जब आप इसको मेहंदी को ओवरनाइट रख रहे हो, तो उसमें ही आपने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ये सरसों का तेल ऐड कर लेना है। ऐड आपने सिर्फ सरसों का ही तेल करना है, कोई और ऑयल नहीं ऐड करना है, क्योंकि सरसों का तेल जो है ना, इस आयरन की कढ़ाई के साथ ये भी आपके बालों को, ये जो अब मेहंदी ले ली आपने, बाकी चीज़ें ली है, तो ये एक गहरा काला कलर देने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मैं ऐसा ही करती हूँ। इससे मेरे बाल जो है ना बिल्कुल, मतलब एक तो बालों की रूट्स तक जो ऑयल का ये जो ऑयल है वो जाता है, तो नरिशमेंट मिलता है, बाल सिल्की शाइनी बनते हैं, स्मूथ बनते हैं, झड़ते भी नहीं हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इससे। तो ये आपको ले लेना है। और अब इसके बाद अब अपने बालों को कैसे धोना है, अब आपने बालों को धोना है, फिर से आप नॉर्मल ही धोइएगा। जो आपके बालों में ऑयल रह जाएगा, जैसे जो भी ऑयल रह जाएगा, तो उसको नेक्स्ट डे आप वॉश कीजिएगा। हल्का ऑयल आप और भी ऐड कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो बालों में, लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहें तब भी काफ़ी नरिशमेंट मिल चुका है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट डे फिर आप अपने बालों को धोओगे तो अच्छा कलर आएगा। और वो बिल्कुल पक्का, कितना भी शैम्पू साबुन रगड़ लो बालों को, लेकिन वो जो कलर है ना, वो नहीं छूटेगा अपने आपके बालों से। ठीक है?
बाकी अगर आप कंफर्टेबल फील ना करें तो आप शैम्पू भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारा ही कलर आपका उतर जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल गहरा काला कलर देते हैं आपके बालों में। देखो कढ़ाई से आप पता लगा रहे हो, जहाँ जहाँ पे चिपक रही है ना आपकी ये जो रेमेडी है, तो वहाँ पे बस बिल्कुल ऐसे ही ये काली हो जा रही है। तो इस तरीके से आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। तो जैसा मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया कि इसको आपने लगा लेना है अपने बालों में, पूरी लेंथ में आपने लगा लेना है। और अगर आप इसे मतलब कि बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते हैं, तब भी आपने मिनिमम 2 घंटे तो आप उसको ज़रूर ही रखें अपने बालों में। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इसके बाद तुरंत शैम्पू करना चाहते हैं। अगर कंफर्टेबल महसूस ना हो, जैसे इसमें हमने ऑयल भी ऐड किया है, तो आप शैम्पू कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो, थोड़ा सा देखो, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट उसके उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो अगर आप छोड़ सकते हो तो ओवरनाइट उसे अपने बालों में मतलब कि अब जस्ट पानी से धो करके इसी तरह से छोड़ दीजिए, चोटी बना लीजिए, मतलब बालों को सुखा करके, फिर सुबह आप अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हो। बाकी वीक में 2 से 3 बार आप इसको लगाएंगे तो आप इसके रिजल्ट देख करके हैरान रह जाओगे। मतलब ज़िंदगी भर के लिए आपके बाल जो है ना इस तरह से काले हो जाने वाले हैं। एक बढ़िया सा कलर आएगा, शाइन आएगी, बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे चोटी बना रखी थी बालों की, तो तभी आपको इस तरह से कर्ल्स दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये इस तरह के बाल ना अच्छे लगते हैं, सच कहूँ तो इसलिए मैं आजकल ज़्यादातर चोटी बना के रखती हूँ। और फिर कहीं जाना होता है तो उस चोटी को खोलती हूँ तो बस इस तरह से मुझे नेचुरल कर्ल्स मिल जाते हैं। मतलब कोई भी हीट वगैरह या कुछ ऐसे केमिकल चीज़ें या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें, कुछ भी जो अननेचुरल है और अपने बालों में नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। और ये देखिए फिर बाल मतलब कि अच्छे खासे, मतलब काले भी हैं, घने हैं, सब कुछ है। मतलब भाई देखिए, आप भी अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो इस तरह से नेचुरल चीज़ों को अपने घर में रखिए, नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, केमिकल्स को हटा दीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।